सो पीपल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे अपन कंसेप्ट को एकदम सिंप्लीफाई वे में समझेंगे, ट्रिक भी समझेंगे, लॉजिक भी समझेंगे और कंसेप्ट भी समझेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में। इसमें चार टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अराउंड ये चार टॉपिक ना 40% ऑफ यूनिट कवर करता है। ये जो चार टॉपिक है ना 40% ऑफ यूनिट कवर करते हैं, लेकिन अपन इसको समझेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट्स का टारगेट रखते हैं, 15 मिनट्स में पूरे वीडियो को खत्म करते हैं। सो पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। व्हाट इज बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पर्सन कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है दूसरे वाले पर्सन को, कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए और कुछ टाइम के लिए। जैसे टाइम हो जाएगा, जैसे ही पर्पस हो जाएगा, वो अपने गुड्स वापस ले लेता है। इसको बोलते हैं बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमेशा के लिए गुड्स ट्रांसफर नहीं होते, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, कुछ टाइम के लिए गुड्स ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल समझना, अभी ना मेरे नेबर में एक आंटी रहते थे, वो डेली ऑफिस जाते थे। एक दिन ना उनकी कार डैमेज हो जाती है और उनकी कार को रिपेयर होने के लिए 3 दिन लगने वाले हैं। 3 दिन लगने वाले हैं। वो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते कि राधिका, मेरी कार को ना 3 दिन लगेंगे रिपेयर होने के लिए, तो क्या तुम 3 दिन के लिए अपनी कार मुझे प्रोवाइड कर सकती हो? 3 दिन के लिए अपनी कार मुझे प्रोवाइड कर सकती हो? तो बेटा दिस इज बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। मैंने देखो उनको कीज दे दिया, इसका मतलब ये क्या है, मैं अपने उनको गुड्स दे रही हूँ, अपने गुड्स दे रही हूँ, अपनी कार दे रही हूँ 3 दिन के लिए। जैसे ही 3 दिन हो जाएंगे, मैं अपनी कार वापिस ले लूंगी, वापिस ले लूंगी। तो जो गुड्स ट्रांसफर करता है उसको बेलर बोला जाता है, जिसको गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं उसको बेली बोला जाता है। इस केस में मैं बेलर हूं और आंटी क्या है, आंटी बेली है। अभी ना सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझना। अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ द बेलर। क्या है ड्यूटीज ऑफ द बेलर? ड्यूटीज ऑफ द बेलर क्या है, मतलब मेरी ड्यूटी क्या रहेगी। इस केस में बेलर कौन है, इस केस में बेलर तो मैं हूं, तो मेरी ड्यूटीज क्या रहेगी, मेरी ड्यूटीज रहेगी फाइन। क्या रहेगी, फाइन। मैम ये फाइन क्या है? फाइन का मतलब होता है बच्चों, एफ से आ गया मुझे फॉल्ट बताना पड़ेगा गुड्स में, आई से आ गया मुझे इंडेमनीफाई भी करना पड़ेगा। देखो इंडेमनीफाई आ गया, यहाँ पे भी इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई के 2 पॉइंट्स है। उसके बाद एनई से क्या है, एनई से क्या है, एनई से आ गया नेसेसरी एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। मैम फाइन का मतलब होता है फॉल्ट बताना पड़ेगा, आई का मतलब है इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, एनई का मतलब है नेसेसरी एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ेगा। अभी ना सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझना, कीवर्ड्स भी बता रही हूँ और सारे पॉइंट्स को लिंक करूंगी, तुमको ना पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट इज एज अ बेलर मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे फॉल्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल समझ के चलो कि मेरी गाड़ी के ना ब्रेक काम नहीं करते, ब्रेक फेल है, तो तुमको नहीं लगता ये फॉल्ट है? हाँ ये फॉल्ट है, तो क्या मुझे आंटी को बताना नहीं पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज बेलर्स ड्यूटी इज टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। इसमें ना 2 कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक रहता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, दूसरा रहता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री वाला कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आंटी से मैं पैसा नहीं चार्ज कर रही हूँ, मैं फ्री में आंटी को गाड़ी प्रोवाइड कर रही हूँ 3 दिन के लिए, तो उस केस में जो जो फॉल्ट मुझे पता है मुझे आंटी को बताना पड़ेगा। तो इसका कीवर्ड क्या है, विच द बेलर इज अवेयर। जो जो फॉल्ट बेलर को पता है उसको बताना पड़ेगा। ये जो है ना विच द बेलर इज अवेयर, ये लाइन तुम्हारे आंसर में आनी चाहिए, तुमको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। ये है कीवर्ड, जो जो बेलर अवेयर है फॉल्ट के बारे में उसको बताना पड़ेगा। दूसरा रहता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, मतलब मैं आंटी से पैसा चार्ज कर रही हूँ, मैं आंटी से पैसा चार्ज कर रही हूँ 3 दिन उनको गाड़ी यूज करने के लिए। तो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है फिर तुमको चाहे फॉल्ट कर में पता था कि नहीं पता था, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आंटी को तुम्हारे फॉल्टी गुड्स की वजह से अगर कुछ डैमेजेस हो गए, कुछ लॉस हो गए, तो मुझे उनको भरपाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये बहुत लॉजिकल है, अगर मैं आंटी से पैसा भी चार्ज कर रही हूँ और उनको फॉल्टी गुड्स दे रही हूँ, उनको खराब गुड्स दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उनको भरपाई करना पड़ेगा। अगर उनको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उनका कुछ लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है वेदर ही वॉज और नॉट अवेयर। हो सकता है मुझे फॉल्ट के बारे में जानकारी थी या फिर नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं सामने वाले से पैसा चार्ज कर रही हूँ, मतलब मुझे भरपाई करना पड़ेगा अगर मेरे फॉल्टी गुड्स की वजह से उनका नुकसान हो जाता है तो। हाँ, लेकिन अगर मैंने फ्री में किया था ना कॉन्ट्रैक्ट, मैंने फ्री में उनको गाड़ी दिया था ना, फिर जो जो चीजों के बारे में मुझे पता है, जो जो फॉल्ट के बारे में मुझे पता है, मुझे उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो अपने क्या पढ़ा मैम, एक रहती है ग्रेटिट्यूअस, दूसरी रहती है नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस में ना जो जो फॉल्ट के बारे में आपको जानकारी है आपको बताना पड़ेगा, लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस में आपको जानकारी है नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता। अगर सामने वाले पार्टी को कुछ नुकसान हो गया, आपको भरपाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा चार्ज किया है। क्या चार्ज किया है? पैसा चार्ज किया है। अभी ना सेम पॉइंट फॉल्टी गुड्स वाला पॉइंट ना, सेम फॉल्टी गुड्स वाला पॉइंट ना यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे दिया है राइट्स ऑफ द बेली में, कहां पे दिया है, राइट्स ऑफ द बेली में दिया है। सेम फॉल्टी वाला पॉइंट देखो, राइट्स ऑफ द बेली मतलब आंटी के क्या क्या राइट्स है इस वाले केस में। आंटी के क्या क्या राइट्स है यार, आंटी के राइट्स है राइट टू क्लेम कंपेंसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। अगर मैंने उनको नहीं बताया ना फॉल्टी गुड्स के बारे में, तो मुझे उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा अगर आंटी को कुछ लॉस हो जाता है तो देखो ऐसे पॉइंट्स को लिंक करो, तुम्हारा यहाँ पे कंसेप्ट बहुत शॉर्ट हो जाएगा और तुम आसानी से सारे पॉइंट्स को लिंक कर पाओगे। मतलब मैम ड्यूटीज ऑफ द बेलर में जो पॉइंट्स है ना, वो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स राइट्स ऑफ द बेली में दिए है। हाँ बेटा 3 पॉइंट्स है, मैं बताती हूँ। देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है नेसेसरी एक्सपेंसेस वाला।
सो वी आर डन विद द फर्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। अभी ना एक्सपेंसेस दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं नेसेसरी एक्सपेंसेस, दूसरे रहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो गुड्स यूज करने के लिए डे टू डे लाइफ में लगते हैं, जो गुड्स यूज करने के लिए डे टू डे लाइफ में लगते हैं, दैट इज नेसेसरी एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस ना कभी कभार होते हैं, रेयरली होते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कार वाले केस में पेट्रोल का खर्चा तो यार हमेशा लगता है गुड्स को चलाने के लिए, दैट इज नेसेसरी वाला एक्सपेंसेस। सो पेट्रोल का खर्चा क्या है, नेसेसरी वाला एक्सपेंसेस है। लेकिन देखो गाड़ी क्या रोज पंक्चर होती है क्या, कभी कभार होती है ना, तो अगर गाड़ी का पंक्चर सुधारने के लिए जो भी पैसा लगता है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो देखो यहाँ पे लॉ क्या बोल रहा है, फर्स्ट फिर से आ गया ग्रेट्यूटियस बिलमेंट, नेक्स्ट आ गया नॉन ग्रेट्यूटियस बिलमेंट। अगर मेरा इरादा था कि मुझे आंटी को फ्री में गाड़ी प्रोवाइड करना है, ग्रेट्यूटियस मतलब फ्री में गाड़ी प्रोवाइड करना, अगर मेरा इरादा था कि मुझे आंटी को फ्री में गाड़ी प्रोवाइड करना है, तो भाई अपना लॉ बोलता है फिर नेसेसरी एक्सपेंसेस का भी पेमेंट मैं करूंगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट मैं ही करूंगी। क्यों, क्योंकि मेरा इरादा क्या है, फ्री में गाड़ी प्रोवाइड करना, फ्री में कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर मेरा इतना शौक है ना फ्री में गाड़ी प्रोवाइड करने का, तो दोनों एक्सपेंसेस का पेमेंट मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा कोई इरादा नहीं था फ्री में गाड़ी प्रोवाइड करना, फ्री में कॉन्ट्रैक्ट करना, तो मुझे सिर्फ करने पड़ेंगे, मतलब बेलर को करने पड़ेंगे सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि गाड़ी पंक्चर हो जाना वगैरह, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। लेकिन पेट्रोल का खर्चा क्या है, नेसेसरी एक्सपेंसेस है। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट वाज नेसेसरी एक्सपेंसेस। सेम वाला पॉइंट रिपीटेड है, सेम वाला पॉइंट रिपीटेड है राइट्स ऑफ द बेली में। राइट्स ऑफ द बेली आ गया, ठीक है, राइट टू क्लेम द नेसेसरी एक्सपेंसेस। देखो पहला पॉइंट क्या था, फॉल्टी गुड्स वाला पॉइंट था, बाद में क्या है, नेसेसरी एक्सपेंसेस वाला पॉइंट है। मतलब दोनों पॉइंट तो सिमिलर है। ऐसे चीजों को याद रखो, लिंक रखो, तुमको सारे पॉइंट्स आसान लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा, आसान लगेंगे। नेक्स्ट इज इंडेमनीफाई। क्या है इंडेमनीफाई, देखो इंडेमनीफाई के ना दो पॉइंट्स है, यहाँ पे इंडेमनीफाई फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यहाँ पे इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल। क्या है डिफेक्टिव टाइटल, दोनों को समझना। अभी देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं आंटी को 3 दिन के लिए गाड़ी प्रोवाइड करूंगी, आंटी ने पेट्रोल भरवा दिया, सब कुछ कर दिया, मैं एक दिन बाद आंटी को बोलती हूँ कि मेरी गाड़ी वापस दो, मैं क्या कर रही हूँ, प्री मैच्योर टर्मिनेशन, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही हूँ, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही हूँ। तो देखो आंटी ने 3 दिन का पेट्रोल भरवाया था, मतलब जितना फायदा आंटी को हुआ नहीं, उससे ज्यादा आंटी को नुकसान हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया, देखो डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव, मतलब उनका खर्चा ज्यादा हो गया, उनको बेनिफिट रिसीव ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो भी उनका खर्चा हुआ है मुझे उनकी लॉस की भरपाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब होता है लॉस की भरपाई करना, तो जो भी आंटी का खर्चा हुआ मुझे उसकी लॉस की भरपाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट इज इंडेमनीफाई फॉर द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द गुड्स। डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या होता है, एग्जांपल दे रही हूं, बस एग्जांपल दे रही हूं। यहाँ पे इस केस में ना गाड़ी मेरी खुद की नहीं थी, मैंने किसी से चुराई थी, ठीक है, गाड़ी मेरी खुद की नहीं है, मेरे पास उसका ओनरशिप नहीं है और मैं आंटी को दे रही हूँ यूज करने के लिए, तो इसको बोलते हैं डिफेक्टिव टाइटल। अगर ट्रू ओनर बाद में आता है, असली मालिक आता है और आंटी से पैसा क्लेम करता है, डैमेजेस क्लेम करता है, तो मुझे आंटी को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस, एग्जांपल डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द गुड्स, मतलब जो गाड़ी मेरी खुद की नहीं थी मैंने आंटी को दे दिया, तो जो भी आंटी को लॉस हुआ ना मुझे आंटी को देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था। तो यहाँ पे दो इंडेमनीफाई वाले पॉइंट है। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है प्री मैच्योर टर्मिनेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही कैंसिल कर देना। दूसरा क्या है, डिफेक्टिव टाइटल इन दी गुड्स। लास्ट पॉइंट इज, अभी देखो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 दिन बाद, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिसीव बैक द गुड्स, मुझे आंटी से गुड्स मांगना पड़ेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने गुड्स मेरे पास लेना पड़ेगा। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स, मुझे गुड्स लेना पड़ेगा। सो वी आर डन विद द ड्यूटीज ऑफ द बेलर। अभी समझना यहाँ पे क्या है, इंडेमनीफाई वाला पॉइंट है फॉर द डिफेक्टिव टाइटल, सेम पॉइंट रिपीटेड है। राइट्स ऑफ द बेली में सेम पॉइंट रिपीटेड है। देखो राइट्स ऑफ द बेली में राइट टू इंडेमनीफाई फॉर बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स, मतलब वो डिफेक्टिव टाइटल वाला जो पॉइंट था ना, सेम यहाँ पे रिपीटेड है। अगर मैंने गुड्स आंटी को दिया और मेरे पास खुद के पास ओनरशिप नहीं थी, तो आंटी को अगर कुछ लॉस हो जाता है, ट्रू मालिक को देना पड़ता है, तो जो भी आंटी का लॉस हो गया मुझे उस लॉस की भरपाई करना पड़ेगा। बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स, ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो 3 पॉइंट्स रिपीटेड थे। फर्स्ट इज राइट टू इंडेमनीफाई, नेक्स्ट वाज फॉल्टी गुड्स, थर्ड वाज नेसेसरी एक्सपेंसेस। अभी ना और एक पॉइंट को लिंक करो, देखो यहाँ पे ना गुड्स का जो ओनरशिप है मेरे पास खुद के पास नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे ना वो बेली, वो आंटी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये गाड़ी है किसकी, तो आंटी कोर्ट में जा सकते, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। आंटी कोर्ट में जा सकते हो और जज साहब को बोल सकते हैं कि जज साहब देखो ये बोल रहा है, ये दूसरा पर्सन बोल रहा है कि गाड़ी मेरी है, ये बोल रहा है कि गाड़ी मेरी है, तो गाड़ी किसकी है आप डिसाइड करो। सो राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, मतलब ट्रू ओनर फाइंड करने के लिए आंटी कोर्ट में जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। ये चौथा राइट आ जाएगा आंटी के पास। फिर ना 2 पॉइंट और ऐड कर देना, दैट इज जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। क्या पॉइंट ऐड करोगे, जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। इस तरीके से तुम्हारे सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट्स ऑफ द बेली में सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो अपना दूसरा कंसेप्ट क्या बचा है, दूसरा कंसेप्ट बचा है मैम
ड्यूटीज ऑफ द बेली, क्या बचा है? ड्यूटीज ऑफ द बेली, इसको भी समझना। ड्यूटीज ऑफ द बेली तुम कैसे याद रख सकते हो? ड्यूटीज ऑफ द बेली याद रखने के लिए बस एक वर्ड को याद रखो, दैट इज मिस्टर कप। मिस्टर कप क्या याद रखोगे? मिस्टर कप। मतलब यहाँ पे आंटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉट मिक्सिंग द बेलर्स गुड विद हिज ओन, देखो एम से आ गया, एम से आ गया, मिक्स नहीं करना चाहिए। जो गुड्स है बेली ने मिक्स नहीं करना चाहिए बेलर के गुड्स के साथ। आर से क्या आ गया? जैसे टाइम हो जाएगा गुड्स को रिटर्न करो। आर से क्या आ गया? जैसे टाइम हो जाएगा गुड्स को रिटर्न करो। आर से क्या आ गया? गुड्स को रिटर्न करो। सी से क्या आ गया? गुड्स की अच्छे से केयर लो, गुड्स की अच्छे से केयर लो। सी से आ गया गुड्स की अच्छे से केयर लो, बेली ने गुड्स की केयर लेना चाहिए। यू से क्या आ गया? अनऑथराइज्ड यूज मत करो। मतलब मैंने आंटी को गाड़ी दिया था ऑफिस जाने के लिए, आंटी वैकेशन पे जा रहे, आंटी घूम रहे फिर रहे, एकदम ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता है। लॉ बोलता है अनऑथराइज्ड यूज मत करो, मतलब जिस चीज के लिए तुमको गुड्स दिया है बस उसी चीज के लिए यूज करो। पी से क्या है? अगर आंटी ने मेरे गुड्स की वजह से कुछ प्रॉफिट्स कमाया है, आंटी को मुझे देना पड़ेगा। पी से क्या आ गया? प्रॉफिट्स आ गया। तो मुझे बताओ बच्चों क्या वर्ड है? मैम वर्ड है मिस्टर कप। क्या है? मिस्टर कप। मतलब गुड्स को मिक्स मत करो, गुड्स को रिटर्न कर दो, उसके बाद केयर लो गुड्स की, अनऑथराइज्ड यूज मत करो, और प्रॉफिट अगर कमाया है वो वापस मुझे दे दो। मिस्टर कप। मिस्टर कप से तुम सारे पॉइंट्स को याद रख लोगे ड्यूटीज ऑफ द बेली को। अभी लास्ट कंसेप्ट इज पीपल, लास्ट कंसेप्ट इज पीपल, राइट्स ऑफ द बेलर। राइट्स ऑफ द बेलर, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन ना थोड़ा लॉजिकल वे में बनाया है, थोड़ा सोचना, ठीक है। अभी देखो राइट्स ऑफ द बेलर क्या मतलब? बेलर मतलब जो गुड्स प्रोवाइड करता है। मैंने आंटी को यहाँ पे गाड़ी दिया, मेरे पास क्या क्या राइट्स रहेंगे? थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है ना, तो मेरे पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, मैं टर्मिनेट कर सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर आंटी को कुछ लॉस हो गया मुझे देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास राइट तो है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ क्योंकि गाड़ी मेरी है। नेक्स्ट राइट क्या देखो? राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। गुड्स मेरे है, गाड़ी मेरी है, मैं डिमांड बैक कर सकती हूँ, मतलब वापस उनसे मांग सकती हूँ। मेरे गुड्स कभी मांग सकती हूँ, आधे दिन में मांग सकती हूँ, एक दिन में मांग सकती हूँ, क्योंकि गाड़ी मेरी थी। तो दोनों पॉइंट ऐसे याद रखो कि राइट्स ऑफ द बेलर ये रहेगा। उसके बाद देखो राइट टू कंपेंसेशन। अभी मैंने आंटी को दिया था ऑफिस में ट्रैवल करने के लिए गाड़ी, आंटी जा रहे घूमने फिरने, तो आंटी ने गलत किया ना, तो राइट टू कंपेंसेशन मतलब अनऑथराइज्ड यूज के लिए। अगर आंटी प्रॉपर्ली मेरे गुड्स को यूज नहीं कर रही ना, मैं आंटी से डैमेजेस मांग सकती हूँ, कंपेंसेशन मांग सकती हूँ। फिर दो पॉइंट कैसे याद रखो? सूट फाइल कर सकती हूँ, सूट फाइल कर सकती हूँ। दोनों पॉइंट क्या है? सूट फाइल कर सकती हूँ। किसके अगेंस्ट? एक बेली के अगेंस्ट भी कर सकती हूँ, दूसरा रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट भी कर सकती हूँ। ऐसे पॉइंट्स को याद रखो कि राइट्स ऑफ द बेलर क्या रहेंगे यार? अगर गुड्स मेरे है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती, मेरे गुड्स में फिर से मांग सकती, मैं सूट फाइल कर सकती, मैं कंपेंसेशन मांग सकती, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती, मैं मेरे गुड्स फिर से मांग सकती, मैं सूट फाइल कर सकती, मैं कंपेंसेशन मांग सकती। ऐसे पॉइंट्स को याद रखो, तुमको सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे। आई होप पीपल दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। ये वीडियो को देखने के बाद ना तुमको चारों कांसेप्ट पे कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, और जो भी मैंने ट्रिक बताई है ना उस ट्रिक से पढ़ो, तुमको काफी चीजें सिंपल लगेगी। अपन ने क्या किया? ड्यूटीज ऑफ द बेलर और राइट्स ऑफ द बेली को क्या किया? लिंक कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या किया? ड्यूटीज ऑफ द बेली का मिस्टर कब पढ़ा, मिस्टर कब पढ़ा, मिस्टर कब। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को याद रखो, तुमको याद रह जाएंगे। आई होप पीपल दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर तुमको कोई भी टॉपिक ट्रिकी लगता है, थोड़ा सा लेंदी लगता है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। सो पीपल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।